हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है ब्रेस्ट का साइज, बस्ट का साइज कैसे इंक्रीज करें। बहुत सारे व्यूअर्स अलग अलग टाइम पे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मैडम बस्ट का साइज कैसे इंक्रीज किया जाए। तो आज हम इसको डीप से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हमारा पीरियड साइकिल होता है उसके दौरान कौन से वो दिन होते हैं जब ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। क्योंकि ब्रेस्ट के फॉर्मेशन में जब एक लड़की बचपन से जवानी की तरफ चलती है तो उसमें ईस्ट्रोजन का लेवल धीरे 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 बढ़ता है। और जब प्यूबर्टी टाइम आता है तो हम क्या देखते हैं कि ईस्ट्रोजन लेवल काफी शार्पली इंक्रीज होता है। इसी ईस्ट्रोजन की वजह से उसके अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे कि आवाज का पतले होना, ब्रेस्ट का बढ़ना और मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। और बहुत सारे आप देखते हैं उसमें ब्यूटीफुल चेंजेस आते हैं और वो तैयार हो जाती है लड़की एक यंग गर्ल बनके। इसीलिए हम देखते हैं कि ईस्ट्रोजन क्या रोल प्ले करता है पीरियड साइकिल के दिनों में। हम देखते हैं ये अगर आपका ओवुलेशन डे है तो ओवुलेशन डे और पीरियड के बीच में, बिल्कुल ओवुलेशन डे से जस्ट पहले भी नहीं और पीरियड के टाइम पे भी नहीं, पीरियड के बाद 5-6 दिन तक का जो टाइम होता है उस दौरान आपका ईस्ट्रोजन लेवल हाई होता है। और अगर आप उन दिनों में एक्सरसाइज करेंगे, मसाज करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे तो ब्रेस्ट का साइज इंप्रूव होगा। और आप जानना चाहते हैं कौन कौन सी हम मेडिसिन ले सकते हैं, तो आपका क्योंकि फोकस मेडिसिन की तरफ होता है तो हम आपको ये बता दें कि जो यंग गर्ल्स हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है या जो मैरिड गर्ल्स हैं और जिनको अभी फैमिली वे पे नहीं आना है उनके लिए ये मेडिसिन नहीं है। आपने फॉलिक एसिड, आप अगर इस दौरान फॉलिक एसिड लेते हैं तो ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है और एग के फॉर्मेशन के साथ साथ ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट होता है। तो आप देखेंगे कि जो ये फॉलिक एसिड कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ ये एक विटामिन है। तो इस तरीके से आप इसको अगर उन दिनों में लेते हैं जो कि पीरियड के बाद है और ओवुलेशन से पहले है तो आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। लेकिन केवल एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे सेकंड, ईस्ट्रोजन रिच आप डाइट ले। ईस्ट्रोजन रिच डाइट में क्या क्या चीजें हैं आप देखिए। व्हीट ब्रान, व्हीट ब्रान आप कहेंगे हम कैसे खाएं। आप व्हीट ब्रान को अगर नहीं खा सकते तो आप बहुत माइन्यूट व्हीट ब्रान जैसे कि आपने 1 स्पून के जितना व्हीट ब्रान लिया। व्हीट ब्रान होता है गेहूं का छिलका, आप उसको लो और उसको बारीक पीस के मिक्सी में ही आटे के साथ मिक्स कर दीजिए। और ये डाइट भी आपको तभी ज्यादा बेनिफिशियली होगी जब आप इसको पीरियड के बाद वाले दिनों में और ओवुलेशन से पहले वाले दिन में लेते हैं। फिर इसके बाद है टोफू। टोफू हम सब जानते हैं कि सोयाबीन से बना हुआ मिल्क से एक पनीर होता है, प्रोडक्ट है। तो आप टोफू के सेवन से और ब्रोकली जो क्रूसीफेरी प्लांट्स हैं आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको काफी रिलीफ मिलता है। इसी तरीके से गार्लिक, गार्लिक अगर आप 1 या 2 उसकी गार्लिक की कलियां, लहसुन की कलियां पीस के सुबह किसी भी तरीके से आप खा लेते हैं और हो सके तो खाली पेट खाएं तो आप देखेंगे, चाहे आप पीस के खा नहीं सकते तो उसको गल्प कर लीजिए। ये भी आपने इन्हीं दिनों में करना है। इसी तरीके से पीच जिसको हम आड़ू कहते हैं तो आप आड़ू का सेवन ज्यादा करके भी आप ब्रेस्ट को बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से बेरीज, बेरीज में इंडिया में अलग तरह की बेरीज हैं। आप जानते हैं बेर छोटे वाले और बड़े वाले बेर आते हैं, लेकिन ये पूरे साल भर नहीं मिलते, कुछ स्पेसिफिक सीजन में मिलते हैं। तो आप उसी स्पेसिफिक सीजन में इनको लीजिए। और बाहर अगर आप बात करते हैं तो रसबेरी है, ब्लूबेरी है, क्रैनबेरी है, आप इनको ले सकते हैं। साथ में आप देखते हैं पपाया, पपाया ले सकते हैं उन्हीं दिनों में। और क्योंकि पपाया में भी ईस्ट्रोजन का लेवल काफी हाई होता है। एक्चुअली
डायरेक्ट ईस्ट्रोजन नहीं होता, फाइटो ईस्ट्रोजेंस होते हैं जो कि एक मिमिक होते हैं। मिमिक को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, सपोज ईस्ट्रोजन का ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, तो वो बिल्कुल ऐसे तो नहीं होते, लेकिन देखने में कुछ कुछ आपको ऐसे ही लगेंगे कि ये वैसा है। तो इसी तरीके से जो फाइटो ईस्ट्रोजेंस होते हैं ये बॉडी में जाके वहां पे अटैच हो जाते हैं जहां पे ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि ईस्ट्रोजन की जगह ये जाके जुड़ जाते हैं और ईस्ट्रोजन वाला काम करने लगते हैं। तो हमारी बॉडी भी धोखा खा जाती है कि ये ईस्ट्रोजन है या कि फाइटो ईस्ट्रोजन है, और जो ईस्ट्रोजन वाली एक्टिविटीज है वो आपकी बॉडी में होने लगती हैं। इसी तरीके से आप सोयाबीन रिच, आप सोयाबीन की फलियों की सब्जी भी खा सकते हैं, सोयाबीन के पाउडर को ले सकते हैं, आप सोयाबीन की वड़ियां ले सकते हैं। और प्रोटीन रिच डाइट अगर आप इन दिनों में लेते हैं तो आपको इसमें इंप्रूवमेंट मिलता है। फ्लैक्स सीड्स, ड्राई फ्रूट्स में आप पंपकिन सीड्स, आप फ्लैक्स सीड, सेसमे सीड्स ये ले सकते हैं। तो इससे आप देखेंगे कि इनको लेने के लिए ऐसा नहीं कि आपने रात को पानी में भिगो के रखना है, नहीं, आप इनको 1 चम्मच 2 चम्मच मिल्क में डिप करके रखिए और सुबह आप इसको लीजिए। इसी तरीके से ड्राई फ्रूट में आप अंजीर और डेट्स, एप्रिकॉट एंड डेट, खजूर को आप रात को मिल्क में डिप करके रख दीजिए और सुबह आप वो लीजिए। और इन दोनों को लेने से पहले आप ध्यान दीजिए, अगर आपको ऑलरेडी हाई बीपी है तो आप बीपी की दवाई और बीपी दोनों के ऊपर अपना चेक रखिए, क्योंकि कई बार डेट्स और एप्रिकॉट खाने से आपका बीपी शूट अप कर सकता है। तो कभी भी ये जो देसी चीजें होती है इनको हम आंख बंद करके नहीं ले सकते, क्योंकि इनका कभी कभी आपकी बॉडी पे सब पे एक जैसा इफेक्ट नहीं होता। जो ऑलरेडी बीपी का पेशेंट है उसके लिए कुछ अलग होगा, जो ऑलरेडी शुगर पेशेंट है उसके लिए अलग तरीके से ये इफेक्ट करेगा। तो इनके साइड इफेक्ट को भी माइन्यूटली नोटिस करना चाहिए, और अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट नजर आने लगता है तो आपको तुरंत चेक करना चाहिए कि किस चीज से मुझे ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है, मैंने क्या नया लिया है, क्या मैंने डाइट में से स्किप किया है, मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसको माइन्यूटली वॉच करो और उसको रेक्टिफाई करो। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो ईस्ट्रोजन रिच डाइट है, इसके बाद मसाज के लिए सब अलग अलग तरह से मसाज बताते हैं। आपने बेसिकली ध्यान देना है कि ये वाली 2 फिंगर जो बीच वाली होती हैं, यानी कि आपको फर्स्ट फिंगर भी नहीं लेनी, आपको लास्ट फिंगर भी नहीं लेनी, ये जो बीच वाली 2 फिंगर हैं इनके ऊपर आप मसाज ऑयल, और मसाज ऑयल आपने कैसे बनाना है, फेनुग्रीक आपने कैसे लेना है कि मेथी दाना जिसको बोलते हैं, आप उसको पहले 1 रात के लिए किसी भी ऑयल में, देखो मैं आपसे क्या कह रही हूं, किसी भी ऑयल में, यानी कि आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, आप कोई और ऑयल भी ले सकते हैं। आप उसमें डिप करके रखिए और सुबह आप उसको काफी देर तक धीरे धीरे लो फ्लेम के ऊपर गर्म होने दीजिए। और जब फेनुग्रीक क्या हो, काली पड़ने लग जाए, तब आप उसको फिल्टर करके ठंडा करके एक कंटेनर में अपने पास रख लीजिए। तो वो दोनों ऑयल, जो ऑयल बना है उसको इन दोनों फिंगर्स पे ऐसे लेना है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ आप क्या गलती करते हैं कि एक ही बार में क्लॉकवाइज किया और उसी बार में आपने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर दिया। नो, कम से कम 10 टाइम्स आप क्लॉकवाइज उसको मूव करिए अपने दोनों ब्रेस्ट को, और फिर आप 10 टाइम क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज करिए। और ध्यान दीजिए, जब आप एंटी क्लॉकवाइज 10 बार करके आप उसको छोड़ते हैं तो छोड़ने से पहले एक बार क्लॉकवाइज और करिए। और अगर आपने एंटी क्लॉक से स्टार्ट किया तो आप पहले 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करिए, फिर 10 बार क्लॉकवाइज करिए, और फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज करके उसको छोड़िए। तो आपने अपने दोनों ब्रेस्ट के चारों तरफ इस तरीके से इन दोनों फिंगर की हेल्प से मसाज करनी है। और मसाज का मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ हल्का हल्का कर रहे, थोड़ा सा प्रेस करिए, लेकिन प्रेस करने के लिए आपने इन्हीं दोनों फिंगर्स की हेल्प लेनी है। इसी तरीके से जब आप उसको राउंड कर लेते हैं तो फिर आप उसको नीचे से ऊपर की तरफ दोनों ब्रेस्ट को लेके आइए, इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ। और जितनी देर आप कर सकते हैं, धीरे धीरे आप स्पीड से थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, स्पीड को थोड़ा
तेज भी कर सकते हैं। तो 15-20 टाइम्स तक आप उसको नीचे से ऊपर लेके आइए और फिर आप उसको थोड़ा सा आगे की तरफ, तो अपनी दोनों ब्रेस्ट को आगे की तरफ ऐसे मसाज करिए और उसको फिर हल्का सा हाथ से प्रेस करके छोड़ दीजिए। तो इस पूरे काम को करने में आपको 5 to 7 मिनट्स लगने वाले हैं। तो ये मसाज हम कब करें? मसाज करनी है आपको इन्हीं दिनों में। अगर आप इन्हीं दिनों में मसाज करेंगे तो आप देखेंगे आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। इसके साथ है एक्सरसाइज। मसाज के बाद एक्सरसाइज हम कौन सी करें? एक्सरसाइज के लिए क्या एक्सरसाइज है? यस, इसकी भी एक्सरसाइज है। तो मैं आपको 3 सिंपल एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज वो होती है कि आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आप थोड़ी सी देर अपने दोनों हाथों को मिला के ऐसे हाथ करके ऊपर बैठ गए या और ऊपर कर लिया और आराम से टेक लगा के बैठ गए। तो आपका जो सर्कुलेशन है, जो डाइट का सर्कुलेशन है, वो कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। तो इससे आपको डेली आपने करना है खाना खाने के बाद, चाहे आप आफ्टरनून में खाना खाते हैं, चाहे आप इवनिंग में खाना खाते हैं, तो लंच और डिनर दोनों के बाद, चाहे आप ऑफिस में बैठे हैं, चाहे आप घर पे बैठे हैं, आप इस तरीके से दोनों हाथों को ऊपर करके जितनी देर कंफर्टेबली 5 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट बैठ सकते हैं, आप बैठिए। तो इससे भी क्या होगा कि सर्कुलेशन ऊपर की तरफ जाएगा। और हो सके तो आप थोड़ी सी हल्के हाथ से मसाज कपड़े पहने पहने भी कर सकते हैं। और दूसरी एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं कि आप किसी भी दीवार के साथ इस तरीके से अपने दोनों हाथ को रख लीजिए और इस तरीके से 5 मिनट तक करिए। तो इससे आपकी जो ब्रेस्ट की एक्सरसाइज है वो होगी। और ये पुशअप्स हैं एक तरीके से, जो आपने वॉल के साथ लग के पुशअप्स करने हैं। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं, वो आप देखेंगे बहुत आसान है, आप उसको भी कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि आप जैसे चल रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो आप हाथ को सिर्फ ऐसे रखिए और ऐसे करिए, फिर ऐसे रखिए, ऐसे करिए। अगर आप घर पे कंफर्टेबल है, घर पे करिए। आप जहां पे भी कंफर्टेबल है, आप वहां पे इस एक्सरसाइज को जितनी बार कर सकते हैं करिए। लेकिन जो दिनों का सिलेक्शन है वो आपने इन दिनों को ही चूज करना है। इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। फेनुग्रीक का आपने जो ऑयल बनाया, उस ऑयल से आपने मसाज भी करनी है। और फेनुग्रीक में बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन या फाइटो ईस्ट्रोजन्स होते हैं। इसके लिए आप अपने एक हैबिट बना सकते हैं कि जब रात को सोना है तो आपने 1 चम्मच फेनुग्रीक को वाटर में डिप करके सोक करके रखना है। सुबह आप उस पानी को पी जाइए और फेनुग्रीक भी काफी सॉफ्ट हो जाता है, मेथी दाना काफी सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप उसको चबा के खा सकते हैं, चबा के खा लीजिए, नहीं खाना चाहते छोड़ दीजिए। और अगर आप चाहें तो उसको आपके घर में जो भी सब्जी बनी है आप उसमें डाल दीजिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और फेनुग्रीक आपकी डाइट में इन्वॉल्व भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्रेस्ट के साइज को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है और आपकी एज और आपकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ब्रेस्ट का साइज छोटा होगा या ज्यादा होगा, ये केवल और केवल जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जेनेटिक्स के साथ साथ जब आपका पिबर्टी टाइम था, उस समय आपने क्या डाइट ली, क्या एज ली, आपका क्या जेस्चर था, आपका क्या पोस्चर था। मैंने देखा है बहुत सारे घरों में जान के ऐसा किया जाता है। मैं इसकी मतलब एविडेंस हूं कि मैंने देखा है कि बहुत सारे घरों में जब लड़की बड़ी हो रही होती है तो उसको जान के थोड़े से टाइट कपड़े बस्ट से या कपड़ों के अंदर, स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर भी एक टाइट ब्लाउज या टाइट शमीज पहना दी जाती है ताकि उसकी ब्रेस्ट ज्यादा ग्रो ना करे। तो ये एक गलत है। ये वही है कि जैसे चाइना में फुट बाउंड वाला एक केस था कि वो लड़कियों के पांव जान के छोटे रखने के लिए जान के 1 नंबर छोटा शू पहनाते थे ग्रोइंग एज में ताकि उनके पांव छोटे रहे। तो ऐसे ही बहुत सारे घरों में ये देखा गया है कि एट द टाइम ऑफ पिबर्टी वो जान के उसको टाइट कपड़े पहनाते हैं ताकि उसकी ब्रेस्ट ग्रो ना करे, जो कि आगे चल के उसको एक कॉम्प्लेक्स देती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इस चीज से बचें
और जब आप की तो अब एज अगर हो चुकी है, लेकिन आप जानते हैं आपके घर में छोटी सिस्टर है या आपके घर में कोई छोटी बच्ची है, वो ग्रो कर रही है, तो उसको इसकी पूरी जानकारी दें कि उन दिनों में कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं और जान के टाइट कपड़े नहीं पहनने। उसकी डाइट का ख्याल रखें, कम से कम उस बच्चे को आप अच्छे से गाइड कर सके। इसके अलावा जैसे हम मेकअप करके अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं, तो आजकल बहुत सारी गर्ल्स ब्रेस्ट के ऊपर भी मेकअप करती हैं, जिससे वो लुक देता है कि वो उनकी थोड़ी सी हैवी ब्रेस्ट है। खासतौर से इसकी जरूरत उनको पड़ती है जिनकी ब्रेस्ट प्रॉपर साइज में नहीं है। और कुछ आपके पास ऐसी ब्रा होती हैं जिनको आप पुशअप ब्रा भी बोलते हैं, तो आप पुशअप ब्रा पहन सकते हैं। उससे भी आपकी जो ब्रा है, ब्रा के पहनने से भी आपको कुछ कंफर्ट मिल सकता है। यानी कि अगर आपको लगता है कि बस्ट साइज थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, वो आपकी पर्सनैलिटी को ज्यादा इंप्रूव करेगा या एक पर्टिकुलर ड्रेस आपके ऊपर तभी सूट करेगी, तो आप इस तरह की ब्रा को भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ आप देखेंगे आपको सिलिकॉन इंसर्टर्स मिलते हैं। सिलिकॉन इंसर्टर्स को आप ब्रा के अंदर नीचे की तरफ रख सकते हैं, तो उससे भी आपकी ब्रा थोड़ी सी टाइट भी हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपको कंफर्ट मिलेगा। आप जो चाहते हैं वो परमानेंटली नहीं तो टेम्परेरी आपको एक रिलीफ मिल सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि बस्ट साइज को किन दिनों में हम इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या खा के हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका रिजल्ट सबके ऊपर वेरिएबल आने वाला है, लेकिन आई एम श्योर कि आपको इसका रिजल्ट चाहे कितने ही परसेंट में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। इसी तरीके से बहुत सारी लेडीज को बेनिफिट मिला है, तो आपको भी बेनिफिट मिले। ऑल द वेरी बेस्ट।